श्रीकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे सर क्लासेस पे। जे सर क्लासेस पे आज हम दोस्तों देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, अदर एग्जाम हो गया यानी पीसीएस हो गया, एसआई हो गया, इन तमाम एग्जाम को देखते हुए हम आज फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी अच्छा सबको समझ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स है जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है हमेशा कंपटीशन का। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। आज का हम कुछ पहले बेसिक सीख लेते हैं परिभाषा, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो देखिए भौतिक विज्ञान, तो देखिए भौतिक विज्ञान कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। सिंपल से याद रखना है कि भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे की द्रव्य, द्रव्य की शाखा क्या होता है? द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव किया जा सकता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है? देखिए उसे द्रव्य कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान, तो दो टर्म आपको याद रखना है। एक है द्रव्यमान, क्या है? पहला द्रव्यमान है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। याद देखिए द्रव्यमान हमेशा सदैव नियत रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। अब देखिए भार, दूसरा बिंदु क्या है? भार है। तो देखिए वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। याद रखिएगा द्रव्यमान और भार हमेशा कन्फ्यूजन करता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, जबकि भार वह बल है जो जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे भार कहते हैं। याद रखिएगा द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, जबकि भार बदलता है। ठीक है, देखिए क्यों बदलता है? देखिए भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा भार का मान बदलता है इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए आगे देखिए भार क्या बोलता है। देखिए आपको बताएं कि भार का गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का जो मान है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा तो भार अधिक होगा, यानी भार का कम या अधिक होना किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। अब देखिए इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ती है। मतलब ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ती है। अब इसको समझते देखिए, आप पृथ्वी जानते हैं क्या है? पूरी गोल है, बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा। और ध्रुव, ऊपर वाले हिस्से को ध्रुव कहते हैं, निचले वाले हिस्से को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। दो ध्रुव बना हुआ है इसमें। तो देखिए अगर ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, इसका मान क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगर वह भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। याद रखना आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो भार का मान क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। क्या होता है? परिवर्तित होते रहती है। अब देखिए भौतिक राशियाँ क्या देखेंगे? अब भौतिक राशियाँ देखिए फिजिकल क्वांटिटी जिसको कहते हैं भौतिक राशियाँ देखेंगे। आपको द्रव्य, मान, भार समझ में आ गया। अब देखिए भौतिक राशि, तो याद देखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है? हमेशा आपको याद रखना है भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में एग्जाम्पल आपका समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या है? आपका अदिश राशि है। समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, ये सब अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। देखिए दूसरे नंबर पे है सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। बोलता है कि सदिश राशि क्या है? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। क्या है? ये सब सदिश राशियाँ, याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? देखिए त्वरण सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है। क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है, इसलिए आपका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदिश, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अदिश राशि और सदिश राशि दोनों समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया हो हाँ तो हमारा वीडियो को कर दीजिए लाइक, एवं चैनल जे सर क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे अब चलते हैं मात्रक पर। किस पे? मात्रक पर। देखिए अब मात्रक क्या होता है? देखिए मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। देखिए मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक का प्रयोग करते किया जाता है। क्या किया जाता है? मात्रक। देखिए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। क्या किए लिए जाते हैं? मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा मूल मात्रक। क्या? मूल मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्या होते हैं? पहला होते हैं मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो याद रखिएगा मूल मात्रक किसको कहते हैं? देखिए वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती वे मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। सिंपल मूल मात्रक किसको कहते हैं? वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। अब इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मूल मात्रक बोले बताया अभी, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए द्रव्यमान, दूरी, समय के मात्रक, ये सब क्या है? मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक है। केजी, मीटर, सेकेंड, ये सब क्या है? मूल मात्रक है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। यहाँ पे आपको 3 का ही वर्णन क्या है? समय, दूरी, चाल का, बाकी देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा होता है दूसरा? व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होगा? मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, आयतन, मीटर क्यूब, चाल, मीटर पर सेकेंड, ये सब क्या है? इसमें दो राशि है, इसलिए इसके क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आई होप आपको क्या कहता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए